क्या हो अगर जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन जाए। क्या हो अगर एक अनजान भिखारी अचानक आपकी दुनिया उलट कर रख दे और एक ऐसी सच्चाई सामने लाए जिसे जानने के बाद आपकी सांसें थम जाएं। यही होने वाला है अनु के साथ, क्योंकि अब जो सच सामने आने वाला है वो सिर्फ एक राज नहीं बल्कि पूरी कहानी को बदल देने वाला तूफान है। कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार के चेहरे से नकाब उतरने वाला है और सबसे बड़ा झटका मिलने वाला है अनु को, क्योंकि जिस सच्चाई को जानने के लिए वह इतने दिनों से बेचैन थी वही सच्चाई अब उसके सामने आने के बेहद करीब है। लेकिन डर भी उसके दिल में उतना ही गहरा है, क्योंकि आर्य की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और उसे यह डर सता रहा है कि कहीं सच सामने आने से पहले ही कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे सब कुछ खत्म हो जाए। वहीं दूसरी तरफ झिंदे पूरी कोशिश कर रहा है कि आर्य अनु को राजीव भाटे का सच ना बता सके, क्योंकि उसे पता है कि अगर यह राज खुल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है, क्योंकि अनु अब उस सच के इतने करीब पहुंच चुकी है कि उससे दूर रह पाना नामुमकिन हो चुका है। और इसी दौरान जब अनु एक कवर खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस कवर के अंदर उसे एक सर्टिफिकेट दिखाई देता है जिस पर साफ साफ लिखा होता है राजीव भाटे का नाम। और यही वो पल होता है जब अनु के दिमाग में हजारों सवाल एक साथ घूमने लगते हैं कि आखिर यह राजीव भाटे कौन है और इसका आर्य से क्या कनेक्शन है और क्यों आर्य उससे यह सब छुपा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आर्य खुद भी इस बात को लेकर परेशान है, क्योंकि वह जानता है कि अब सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता और वह तय कर चुका है कि वह अनु को सब कुछ बता देगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब अनु को यह सच्चाई आर्य से नहीं बल्कि किसी और से पता चलने वाली होती है और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि अब नील की सच्चाई भी सामने आती है, जो अब तक एक साधारण लड़का लग रहा था लेकिन असल में वह आर्यवर्धन के घर के काका का बेटा निकलता है, जिसकी पूरी पढ़ाई और खर्चा खुद आर्य उठा रहा है। और यह बात खुद में कई सवाल खड़े करती है कि आखिर आर्य ऐसा क्यों कर रहा है और क्या इसके पीछे भी कोई छुपा हुआ मकसद है। लेकिन दोस्तों, असली झटका अभी बाकी है, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होती है उस रहस्यमय भिखारी की जो बार बार अलग अलग भेष में अनु के सामने आता रहा है और हर बार कुछ ऐसा इशारा देकर चला जाता है जिससे अनु और ज्यादा उलझती चली जाती है। लेकिन अब जो खुलासा होने वाला है वह सबको हैरान कर देगा, क्योंकि यह भिखारी कोई आम इंसान नहीं बल्कि आर्यवर्धन का सबसे करीबी शख्स निकलने वाला है। और धीरे धीरे यह इशारा मिलने लगता है कि यह इंसान शायद आर्य का पिता हो सकता है। और अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब सबको लगता था कि आर्य के पिता नहीं है तो फिर यह कौन है और क्यों इस हालत में जी रहा है। और अगर यह सच है तो आर्य ने अपनी ही जिंदगी का इतना बड़ा सच सबसे क्यों छुपाया हुआ है और क्या वजह है कि एक बाप इस हालत में भिखारी बनकर अपनी ही बेटे की जिंदगी के आसपास घूम रहा है। वहीं अनु के लिए यह सब समझ पाना बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तरफ उसका प्यार है और दूसरी तरफ यह डरावनी सच्चाई जो उसकी पूरी दुनिया को हिला सकती है। और इसी बीच वह भिखारी एक दिन अनु को एक बड़ी तस्वीर दिखाता है जिसमें वह खुद गायत्री के साथ नजर आता है। और यही वह पल होता है जब अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अगर यह आदमी सच में गायत्री के साथ है तो इसका मतलब साफ है कि यह आर्य के अतीत से गहराई से जुड़ा हुआ है। और यहीं से अनु के दिमाग में शक और भी गहरा हो जाता है। लेकिन सच्चाई तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर कदम पर उसे रोकने की कोशिश की जा रही है और जो लोग इस राज को जानते हैं उन्हें एक एक करके रास्ते से हटाया जा रहा है। जैसे कि जलंधर, जो अनु की मदद करने वाला था और उसे सारा सच बताने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसे गायब कर दिया जाता है। और अब अनु पूरी तरह अकेली पड़ जाती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर यह जिद है कि वह सच जानकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। और यही जिद उसे आगे बढ़ाती है उस खतरनाक रास्ते की तरफ जहां से वापस लौटना शायद मुमकिन ना हो। और इसी बीच शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और दोनों परिवार बहुत मुश्किल से इस रिश्ते के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि यह शादी खुशियों की नहीं
बल्कि एक तूफान की शुरुआत बनने वाली है, क्योंकि शादी के बाद जो होने वाला है वह अनु की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा और वह खुद को एक ऐसी स्थिति में पाएगी जहां उसे यह एहसास होगा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो क्या अनु सच जान पाएगी शादी से पहले, या फिर उसकी जिंदगी बर्बादी की तरफ बढ़ जाएगी? यह जानने के लिए जुड़े रहिए, और अगर आप भी इस आने वाले ट्विस्ट को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो अभी कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या अनु को सच्चाई शादी से पहले पता चल जानी चाहिए? शादी का दिन नजदीक आता जा रहा है और हर तरफ खुशियों का माहौल दिखाई दे रहा है, लेकिन इन मुस्कुराहटों के पीछे छुपा हुआ है एक ऐसा तूफान जो किसी भी वक्त सब कुछ तबाह कर सकता है। क्योंकि अनु के दिल में अब भी वो बेचैनी खत्म नहीं हुई है जो उसे बार बार उस सच्चाई की तरफ खींच रही है, जिसे जानना उसके लिए जितना जरूरी है उतना ही खतरनाक भी है। और दूसरी तरफ आर्य है, जो बाहर से तो बिल्कुल शांत और सामान्य दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसे कोई देख नहीं पा रहा, क्योंकि वह जानता है कि शादी के बाद सब कुछ बदलने वाला है और जो सच अब तक छुपा हुआ था वह धीरे धीरे सामने आने लगेगा। लेकिन फिर भी वह इस शादी को रोकना नहीं चाहता, क्योंकि उसके अपने कुछ ऐसे मकसद हैं जिनके लिए यह शादी जरूरी है। और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा उलझा देती है, क्योंकि जहां एक तरफ अनु इस रिश्ते को सच्चे दिल से निभाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ आर्य के इरादे कुछ और ही नजर आ रहे हैं। और इसी बीच झेंडे लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से अनु तक सच्चाई ना पहुंचे, क्योंकि अगर एक बार यह राज खुल गया तो ना सिर्फ आर्य की जिंदगी बर्बाद होगी, बल्कि उन सभी लोगों का सच भी सामने आ जाएगा जो इस खेल का हिस्सा है। और यही वजह है कि हर उस इंसान को रास्ते से हटाया जा रहा है जो अनु की मदद कर सकता है। और जलंधर के गायब होने के बाद अब अनु के पास कोई ऐसा नहीं बचा जो उसे सही रास्ता दिखा सके। लेकिन कहानी में फिर एक नया मोड़ आता है जब वही रहस्यमय भिखारी एक बार फिर से अनु के सामने आता है। इस बार उसका अंदाज पहले से भी ज्यादा गंभीर होता है और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देती है, जैसे वह किसी बहुत बड़े राज का बोझ उठाए हुए हो। और वह अनु को इशारों इशारों में समझाने की कोशिश करता है कि जिस इंसान से वह शादी करने जा रही है वह उतना सीधा और सच्चा नहीं है जितना वह सोच रही है। लेकिन अनु के लिए अब इन बातों पर यकीन करना आसान नहीं है, क्योंकि उसका दिल और दिमाग दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। और इसी उलझन के बीच वह भिखारी एक और बड़ा कदम उठाता है, और इस बार वह सिर्फ इशारों में नहीं बल्कि सीधे सीधे अनु को सच बताने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह कुछ बोलने वाला होता है, वैसे ही कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं, जिससे एक बार फिर सच्चाई सामने आने से रह जाती है। और यह देखकर साफ समझ आता है कि कोई बहुत ताकतवर इंसान है जो नहीं चाहता कि यह राज खुले। और यही बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है, क्योंकि अब यह सिर्फ एक पारिवारिक राज नहीं बल्कि एक बड़ा खेल बन चुका है जिसमें हर कोई अपनी चाल चल रहा है। और इसी बीच नील का किरदार भी धीरे धीरे और अहम होता जा रहा है, क्योंकि वह अब सिर्फ एक साइड कैरेक्टर नहीं रहा बल्कि उसके पास भी कुछ ऐसे राज हैं जो इस कहानी की दिशा बदल सकते हैं। और ऐसा लगने लगता है कि वह भी किसी ना किसी तरह से इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक उसने अपना असली चेहरा किसी को नहीं दिखाया है। और यही सस्पेंस इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। और फिर आखिरकार वह पल आ ही जाता है जिसका सबको इंतजार था, यानी शादी का दिन, जहां एक तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं और हर कोई इस खुशी के मौके को सेलिब्रेट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अनु के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं, क्योंकि उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। लेकिन अब वह चाहकर भी पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि हालात उसके हाथ से निकल चुके हैं। और इसी दौरान जब वह मंडप में बैठी होती है तो उसकी नज़र अचानक उस भिखारी पर पड़ती है जो दूर खड़ा उसे देख रहा होता है। और उसकी आंखों में एक अजीब सी चेतावनी होती है, जैसे वह आखिरी बार अनु को कुछ बताना चाहता हो, लेकिन इस बार भी वह कुछ कर नहीं पाता और शादी की रस्में पूरी हो जाती हैं। और इसी के साथ अनु की जिंदगी एक नए अध्याय में प्रवेश कर जाती है। लेकिन यह अध्याय खुशियों का नहीं
बल्कि एक ऐसी सच्चाई का होता है जो उसे अंदर से तोड़ने वाली है। और दोस्तों, यहीं से कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब शादी के बाद जो होने वाला है वह आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है और कैसे अनु की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, तो अभी कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस ट्विस्ट के बारे में क्या सोचते हैं। और क्या आपको लगता है कि अनु को अभी भी सच का पता चल पाएगा या फिर बहुत देर हो चुकी है? बने रहिए, क्योंकि आगे आने वाला हर एक पल आपको चौंका देने वाला है। शादी के बाद की पहली रात, जहां हर नई दुल्हन अपनी नई जिंदगी के सपने देखती है, वहीं अनु के लिए यह रात एक डरावने सच की शुरुआत बन जाती है। क्योंकि जैसे ही वह आर्य के कमरे में जाती है, उसे उम्मीद होती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और आर्य उसे समझेगा, उससे अपने दिल की बात करेगा। लेकिन होता इसके बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि आर्य उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है और उसका व्यवहार अचानक इतना ठंडा और बेरुखा हो जाता है कि अनु समझ ही नहीं पाती कि आखिर यह वही इंसान है जिससे उसने प्यार किया था या कोई और यही से अनु के दिल में शक और गहरा हो जाता है। क्योंकि जो इंसान शादी से पहले इतना ख्याल रखता था, वह अचानक इतना बदल कैसे सकता है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते अनु एक ऐसे सच के करीब पहुंचने लगती है जो उसकी पूरी दुनिया को तोड़ देने वाला है। क्योंकि उसी रात आर्य चुपके से नंदिनी के कमरे में जाता है और जब अनु उसे वहां देख लेती है तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है और आर्य का गुस्सा भी उसके सामने आ जाता है, जो अब तक छुपा हुआ था, और वह अनु पर ही इल्जाम लगाने लगता है, जिससे अनु पूरी तरह बिखर जाती है। और अब उसे यह एहसास होने लगता है कि उसने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब वह चाहकर भी पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि वह इस रिश्ते में बंध चुकी है। और इसी बीच कहानी में फिर एक बड़ा मोड़ आता है, जब वही रहस्यमय भिखारी एक बार फिर अनु के सामने आता है। लेकिन इस बार वह पहले जैसा कमजोर और बेबस नहीं लगता, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई देता है, जैसे अब उसे किसी का डर नहीं रहा हो। और इस बार वह अनु को साफ साफ बताता है कि आर्य ही राजीव भाटे है। और यह सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस सच्चाई से वह अब तक भाग रही थी, वही सच्चाई अब उसके सामने खड़ी होती है। और अब उसे समझ आता है कि क्यों हर कोई इस राज को छुपाने की कोशिश कर रहा था और क्यों उसे बार बार रोका जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वह भिखारी अपनी असली पहचान बताता है और यह खुलासा करता है कि वह कोई और नहीं बल्कि आर्य का पिता है, जो सालों से इस हालत में जी रहा है और इसकी वजह खुद आर्य है। और यह सुनकर अनु पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ एक झूठ नहीं बल्कि झूठों का पूरा जाल खुल चुका होता है। और अब उसे समझ आता है कि वह जिस इंसान से प्यार करती थी, वह असल में एक ऐसा चेहरा है जिसके पीछे कई खतरनाक राज छुपे हुए हैं। और अब अनु के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह इस सच्चाई के साथ क्या करेगी, क्योंकि अगर वह यह सब दुनिया के सामने लाती है तो न सिर्फ आर्य की जिंदगी बर्बाद होगी बल्कि उसका खुद का घर भी टूट जाएगा। लेकिन अगर वह चुप रहती है तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। और इसी उधेड़बुन में कहानी और भी ज्यादा इमोशनल और इंटेंस हो जाती है, क्योंकि अब हर कदम पर अनु को एक नया फैसला लेना है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। और इसी बीच यह भी सामने आता है कि जलंधर को गायब करने के पीछे भी आर्य का ही हाथ था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका सच किसी के सामने आए। और यह जानकर अनु का भरोसा पूरी तरह खत्म हो जाता है और अब वह ठान लेती है कि वह इस सच्चाई को सबके सामने लाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना उठाना पड़े। और दोस्तों, यहीं से कहानी अपने सबसे खतरनाक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाती है, क्योंकि अब यह सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं रह जाती बल्कि एक सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई बन जाती है, जिसमें अनु अकेली खड़ी है और उसके सामने है आर्य और उसके सारे राज। और अब देखना यह होगा कि क्या अनु इस लड़ाई में जीत पाएगी या फिर वह भी इस खेल का शिकार बन जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है और क्या अनु अपने लिए इंसाफ हासिल कर पाएगी, तो अभी कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस कहानी के इस मोड़ पर क्या सोचते हैं। और क्या आप चाहते हैं कि अनु आर्य को माफ कर दे या फिर उसे सजा दिलाएं। और ऐसे ही और भी जबरदस्त ट्विस्ट और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि
यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई बल्कि असली खेल तो अब शुरू हुआ।